नाउ आज के समय पूरी दुनिया में बात हो रही है राम जन्मभूमि मंदिर के बारे में। और यहाँ पे आप देख पाएंगे भव्य दृश्य देखने को मिल रहे हैं फ्रॉम अयोध्या। पीएम मोदी पहुंच चुके हैं अयोध्या। उसके अलावा कई सेलिब्रिटीज यहाँ पे आ गए हैं। एक फेस्टिवल एनवायरनमेंट है और कई कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट भी इस पर ट्वीट कर चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख पाएंगे मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं लेट अस रिजॉइस एज ए श्री राम रिटर्न टू अयोध्या। कई सारे राम जन्मभूमि से रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट्स भी सामने आ रहे हैं, जैसा कि लार्सन एंड टूब्रो ने ये कहा है कि ये मंदिर 1000 साल खड़ा रहेगा। इसकी इंजीनियरिंग ऐसी करी गई है, स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाया गया है, इट विल लास्ट 1000 ईयर, प्रोबेबली वे मोर देन 1000 ईयर। मगर एक एस्पेक्ट हमें यहाँ भूल जाते हैं, राम मंदिर का ओवरऑल इकोनॉमिक इम्पैक्ट पूरे देश पर क्या होने वाला है। ये बताने के लिए रिसेंटली एसबीआई रिसर्च ने एक पूरी रिपोर्ट पब्लिश करी है और इस रिपोर्ट के बेस पर बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश हुए हैं द इकोनॉमिक टाइम्स में, मिड डे में, वेरियस और न्यूज आउटलेट्स में। और वैसे हम अगर बात करें खर्चे की, राम मंदिर को बनाने में टोटल कितना खर्चा हुआ है, तो रफली एक अमाउंट बैठता है 1800 करोड़ के आसपास है। हालांकि ये अमाउंट ऐसा नहीं है कि भारत सरकार को पे करना पड़ेगा अपने ट्रेजिडी से। एक्चुअली देखिए, जब राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बना, जिसके अंदर ये राम मंदिर बनाया गया है, इनको इतनी डोनेशन मिली है ना, 2020 से लेकर अब तक 3300 करोड़ रुपीस की तो डोनेशन इनको मिला है। तो जितनी डोनेशन मिली है उसमें से काफी कम अमाउंट ये राम मंदिर बन के तैयार हो चुका है। अब इसकी जो मेंटेनेंस है ये भी बहुत आराम से होती रहेगी। तो आप अगर इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से सोच कर देखो ना, तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपनी तरफ से कुछ खर्चा नहीं किया है, ना केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से कुछ खर्चा किया है। और राम मंदिर जैसे इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जिसके बारे में पूरी दुनिया में न्यूज़ जाएगी, लोग विजिट करना चाहेंगे राम मंदिर को, चाहे यूएसए हो, यूरोपियन यूनियन में कोई हो, दुनिया के किसी भी कोने से जो इंडियन डिस्पर अपने आप में बहुत फैला हुआ है पूरी दुनिया भर में, तो इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑब्वियसली उत्तर प्रदेश पे आपको दिखेगा। हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि राम मंदिर के आसपास की जो प्रॉपर्टी प्राइजेस है, इनमें 900% की एक जंप आया है और कई केसेस में तो जो प्रॉपर्टीज रेट है ये 10 गुना बढ़ गए हैं। मान लीजिए एक फ्लैट था, उसकी कॉस्ट 1 करोड़ के आसपास थी। जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि राम मंदिर बनाया जाएगा, अब जब कंस्ट्रक्शन काफ़ी आगे बढ़ चुका है, तो आप कई जगह प्रॉपर्टीज़ के प्राइस देखेंगे 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक पहुंच चुका है। और इन सब के अलावा आप इमेजिन कर सकते हैं कि आसपास होटल बनेंगे, कई लोगों को रोजगार मिलेगा, दुकानों का जो बिजनेस है ये ज़्यादा बढ़ जाएगा, ओवरऑल स्टेट को भी रेवेन्यू में बहुत सारा पैसा मिलेगा। और यहाँ जो एक मेगा इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन हम देख रहे हैं ना, ये सिर्फ इंडिया में ऑब्जर्व नहीं करी जा रही है, यूएस में भी बहुत सारी एजेंसी है। फॉर एग्जांपल जेफरीज, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपने कभी ना कभी जेफरीज का नाम सुना होगा। ये लोग बेसिकली स्टॉक के बारे में बताते हैं, ये स्टॉक है, ये कंपनी है, इन द फ्यूचर इतना ग्रो कर सकती है, और काफ़ी रेपुटेड कंपनी है, काफ़ी रेपुटेड ब्रांड है जेफरीज। तो जेफरीज ने रिसेंटली अपनी तरफ से भी एक रिपोर्ट पब्लिश करी और इनकी रिपोर्ट पे एक लाइन थी जो देखकर आप भी शायद हैरान हो जाएंगे। जेफरीज ने ये कहा कि अयोध्या वेटिकन सिटी और मक्का को बीट कर देगा इन टर्म्स ऑफ फुटफॉल। मतलब कि कितने लोग वहाँ पे विजिट करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि इंडिया की आबादी इतनी है कि वेटिकन सिटी, जो आपको पता होगा, मेन सेंटर पॉइंट है ऑफ कैथोलिज्म। क्रिश्चियनिटी तो नहीं कहूँगा, क्रिश्चियनिटी में 2 सेट है, प्राइमरीली प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक। और कैथोलिक के लिए वेटिकन सिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वेटिकन सिटी मैं आपको वर्ल्ड मैप में दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख पाएंगे, ये है एशिया का मैप और ये है हमारा भारत। और यूरोप में ना एक देश है इटली, इटली की राजधानी है रोम। रोम के अंदर ही देखने को मिलेगा दुनिया का सबसे छोटा देश, आपको मिलेगा वेटिकन सिटी। जी हाँ, नाम इसका सिटी है, मगर वेटिकन सिटी एक देश है। और ये है आपके सामने वेटिकन सिटी, यहाँ पे पोप बैठते हैं। कैथोलिज्म का आप कह लीजिए मेन केंद्र है। हर साल लाखों में यहाँ पे लोग आते हैं, बहुत टूरिज्म होता है। आप इमेजिन कर सकते हैं, यूरोपियन इनकी स्पेंडिंग पावर भी ज़्यादा होती है, तो ओवरऑल इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट ये भी महसूस किया जाता है। नाउ वेटिकन सिटी हो गया क्रिश्चियनिटी के लिए, कैथोलिज्म के लिए। फिर आपको पता होगा सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया में मक्का, यहाँ पे आप देख पाएंगे ये है आपके सामने इस्लामिक रिलीजन हॉलीएस्ट साइट मक्का। हर साल हजारों लाखों लोग यहाँ पर जाते हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हॉली साइट है, कई मुस्लिम जाते हैं हर साल। और ये दोनों जो रिलीजियस साइट है कई सालों से अपनी जगह पर बने हुए हैं। अब आप इमेजिन कर सकते हैं राम मंदिर ये फुटफॉल के मामले में इन दोनों साइट को बीट कर देगा
ये यूएस की एजेंसी जेफरी कह रही है। तो रिलीजियस टूरिज्म मामले में ना उत्तर प्रदेश में कहूँगा इंडिया का एक शाइनिंग स्टार बनने वाला है बिकॉज ऑफ राम मंदिर। अभी तो देखिए और डिटेल सामने आएंगी। और अगेन ये सारी बातें ऐसा नहीं है कि इंडिया में हम लोग एस्टिमेट कर रहे हैं, अमेरिकन, यूरोपियन सब लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। एक ह्यूमंगस इकोनॉमिक शिफ्ट है अपने आप में। मैं बिल्कुल स्पिरिचुअलिटी पर्सपेक्टिव से आप देखो तो राम मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर जो इसका एक इकोनॉमिक पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा ना इंडिया पे, ये जब आप नोटिस करोगे ना देन यू विल फील कि जेन्युइनली इस मंदिर को कंस्ट्रक्ट करना एक बहुत बड़ा स्टेप था इंडिया के लिए। उत्तर प्रदेश का जो एक लार्जर टारगेट है $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी वाला स्टेट बनने का, आपको पता होगा आज के समय एक रेस चल रहा है महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के बीच में कि इनमें से कौन सी स्टेट पहले बनेगी $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी। नाउ यूपी के सीएम ने कहा है कि बिल्कुल ये टारगेट अचीव कर लेंगे विद द राइट पॉलिसी, और जो इनकी इम्प्लीमेंटेशन अगर प्रॉपरली हो जाती है तो बिल्कुल उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा। और इस प्रोसेस में ना राम मंदिर का भी एक पॉजिटिव रोल होने वाला है। कई रिपोर्ट्स हमको ये भी बताती है कि टूरिज्म से ना यूपी को 4 लाख करोड़ और अमीर होने वाला है। ये मैं रेवेन्यू की बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल मैं बात कर रहा हूँ इकोनॉमिक की। इसमें लोग भी आते हैं क्योंकि ओवरऑल इंडिया से लोग विजिट करेंगे यूपी को, ना सिर्फ इंडिया से, इवन ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो उत्तर प्रदेश में जो मर्चेंट्स हैं उनको भी जो बिजनेस की अपॉर्चुनिटी मिलेगी